बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ चुके हैं और इसी बार चुनावी जंग पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण लग रही है। भले ही अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सत्ता की गद्दी किसके हाथ लगेगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह राह आसान नहीं रहने वाली है। विपक्ष एक मजबूत महागठबंधन के साथ मैदान में है, वहीं खुद नीतीश कुमार के सामने कई अंदरूनी और बाहरी चुनौतियां खड़ी है। आज के इस वीडियो में हम उन 4 प्रमुख चुनौतियों पर बात करेंगे जिनका सामना मुख्यमंत्री को इस चुनाव में करना पड़ सकता है। पहले नंबर पर है भ्रष्टाचार का बढ़ता जाल। नीतीश कुमार के सुशासन की छवि को सबसे बड़ा झटका भ्रष्टाचार से लगा है। यह भ्रष्टाचार अब सिर्फ निचले स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक अपनी जड़ें जमा चुकी है। शिक्षा, राजस्व, पुल और सड़क निर्माण जैसे विभाग खासकर इसकी चपेट में है। हाल ही में इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी और IAS संजीव हंस पर दर्ज मामले इसका प्रमाण है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED की जांच में मिली भारी मात्रा में कैश और नोट जलाने की घटनाएं दर्शाती है कि भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ चुका है। इसके अलावा सुल्तानगंज अगवानी पुल का बार बार ध्वस्त होना भी निर्माण कार्यों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार की खुली गवाही दे रहा है। छोटे कर्मचारी जैसे चपरासी और राजस्व कर्मचारी भी घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, जो दर्शाता है कि सुशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दूसरी पॉइंट लड़खड़ाती कानून व्यवस्था है। साल 2005 से 2010 तक बिहार में कानून व्यवस्था की जो बेहतर स्थिति दिखी थी, अब वह सवालों के घेरे में है। जिस जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार ने सत्ता हासिल की थी, अब वही राजद उन पर अपराध बुलेटिन जारी कर रहा है। सड़कों पर खुलेआम गोलीबारी, बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ गई है। पटना की सड़कों पर गोलियों की तड़तड़ाहट आम हो चुकी है। ADC ADS पंकज दराद के सामने बीच सड़क पर हुई फायरिंग और गोपाल खेमका जैसे कई व्यवसायियों की हत्या ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये स्थिति न केवल विपक्ष को हमला करने का मौका दे रही है, बल्कि आम जनता में भी असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है, जो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है। अब तीसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं तो उम्र और स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधित मुद्दे भी आ सकते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अधिक उम्र के पड़ाव पर हैं, जिसका असर उनके कामकाज और सार्वजनिक व्यवहार पर साफ दिख रहा है। सभाओं और विभागीय कार्यक्रमों में उनकी अजीबोगरीब हरकतें अक्सर चर्चा का विषय बनती है। हाल ही में IAS सिद्धार्थ के माथे पर गमला रखने और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हल्का धक्का देने जैसे घटनाओं ने उनके स्वास्थ्य और सक्रियता पर सवाल खड़े किए हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम हो चुकी है कि क्या बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उन्हें सक्रिय राजनीति करने की इजाजत देती है। यह मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है, जो उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाएगा। अब चौथे पॉइंट पर बात कर लेते हैं, NDA के भीतर कलह। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां उनके अपने ही गठबंधन के भीतर की कलह है। एक समय था जब उनकी बात कोई नहीं काटता था, लेकिन अब NDA के सहयोगी दलों के नेता खुलेआम एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमीन को लेकर हुई बहस और लल्लन सिंह के अशोक चौधरी के बीच बरबीघा सीट को लेकर हुई खींचतान गठबंधन की कमजोरी को दर्शाती है। लखीसराय में विजय सिन्हा और लल्लन सिंह के बीच का टकराव भी खुलकर सामने आ गया है, जहां लल्लन सिंह ने साफ कह दिया है कि लखीसराय से जदयू ही चुनाव लड़ेगा। मोकामा सीट को लेकर भी अनंत सिंह और जदयू के बीच मतभेद है। यह आंतरिक कलह न केवल कार्यकर्ताओं के मनोबल गिरा रही है, बल्कि विपक्ष को भी फायदा पहुंचा सकती है। इस बार बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए नीतीश कुमार को 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। क्या वह अपनी सुशासन की छवि को बचा पाएंगे या फिर ये चुनौतियां उनके लिए बड़ी बाधा साबित होगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।